अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस, ये हमारी दूसरी वीडियो है चैप्टर नंबर 4 की। इसमें हम देख रहे हैं व्हाट इज लूप, लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। द कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप। लूप्स आर यूज आल्सो नोन एज इटरेटिव और रिपीटिव स्ट्रक्चर। आगे पर्पस क्या है लूप का? They are used to execute statement or number of statement for specified number of time. For example, a user want to display a message 100 time on screen. दूसरी रीजन है they are also used to get sequence of values. For example, a loop used to display a sequence of numbers from 1 to 10. या आपने रियल लाइफ में देखा होगा, आप स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो वो 1000 ऑफ रिजल्ट में से एक वैल्यू को सर्च करने के लिए आप गिवन नंबर को लूप के जरिए बार बार चेक किया जाता है। जो नंबर मैच हो जाता है रोल नंबर, उसका रिजल्ट दिखा दिया जाता है। अब जो सर्चिंग है इसमें, उसमें बार बार लूप का यूज हो रहा है। अगली वैल्यू को मैच करते हैं, फिर अगली वैल्यू को, फिर अगली वैल्यू को। इसमें एक काउंटर चल रहा होता है और एक सर्चिंग चल रही होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लूप जो है उसमें 3 है। नंबर 1 फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। ये सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो हमारे इस कोर्स में सिर्फ फॉर लूप है। तो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन रिपीट अ टास्क इन फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम इन रियल लाइफ। इन रियल लाइफ ह्यूमन रिपीट अ टास्क स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम बाय काउंटिंग। काउंट करके आप आगे आगे चलते हैं। दे स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 0 एंड इंक्रीज इट बाय 1 आफ्टर कंप्लीटिंग 1 टास्क। काउंटर को आप इंक्रीज करते हैं। दिस प्रोसेस स्टॉप व्हेन द काउंटिंग रीच अ स्पेसिफिक नंबर। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज सिमिलर फिलॉसफी इन लूप स्ट्रक्चर टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि एक काउंटर वेरिएबल आप यूज करते हैं जो काउंट करता है 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज अ फॉर लूप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। For loop execute one or more statement for specified number of time. It is most flexible loop. That's why the people commonly use this loop in programming. इसका सिंटैक्स देख लें। for लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, इनिशियलाइजेशन पार्ट है, फिर कंडीशन है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, इनके दरमियान सेमीकोलंस लगे हुए हैं और नीचे बॉडी है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो वैसे लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आप करली ब्रेसेस में बॉडी लिख सकते हैं। तो आगे इनिशियलाइजेशन क्या है? ये इब्तदाई वैल्यू है जो हमारा काउंटर वेरिएबल होता है। इट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट कंट्रोल द लूप। दिस पार्ट ऑफ लूप एग्जीक्यूट ओनली वंस। उसके बाद कंडीशन है, द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। द लूप इन द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है। दिस पार्ट ऑफ लूप स्पेसिफाई द चेंज इन लूप वेरिएबल आफ्टर each execution of a loop body. आगे loop body क्या है? It contain the statements to be executed when condition remains true. उसके बाद working इसकी देख लें। First of all, the initialization part is executed. The initialization part is executed only once. When the control enter the loop, the given condition then executed. The loop body is executed again if the condition is true. उसके बाद है the increment and decrement part is executed that change the value of counter variable. The control move to the condition part again. This process continue while the condition remains true. Loop terminate when the condition is false. यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट देख लें। यहाँ स्टार्ट है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, ये प्रोसेस होगा। यहाँ से सीधा हम जाएंगे कंडीशन पर और कंडीशन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी अगर कंडीशन ट्रू है। तो उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ से दोबारा हम कंडीशन पर जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो यही कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर ये लूप एंड हो जाएगा। तो आइए हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं इसको। यहाँ मैंने कोड ब्लॉक ओपन किया है, इसमें हम न्यू फाइल एम्प्टी फाइल लेते हैं और यहाँ मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पर हम कोड लिखते हैं हैश इंक्लूड और हेडर फाइल stdio.h और उसके बाद हमने मेन लिखना है और यहाँ पर इसकी बॉडी बनाते हैं हम। और मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ।
यहाँ मैं इसको लूप के नाम से सेव कर लेता हूँ और यहाँ मैं अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट n। यहाँ फॉर लूप लिखते हैं फॉर n इक्वल टू 1 सेमीकोलन n लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन n प्लस प्लस। और यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ n ही हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट f। यहाँ डबल कोट्स में %d और /n न्यू लाइन के लिए कॉमा और यहाँ n और सेमीकोलन। अब मैं यहाँ इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। यहाँ देखें 1 से 5 तक गिनती जो है इसने प्रिंट कर दी। यहाँ काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 है, उसके बाद कंडीशन पर है 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है तो %d की जगह n की वैल्यू प्रिंट हुई। उसके बाद n प्लस प्लस यानी एक इंक्रीमेंट हुआ, वहां से फिर कंडीशन पे आए 2 लेस देन 5, इसी तरह फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 हुआ, सो ऑन 5 इक्वल टू 5 भी प्रिंट हो गया। जब 6 हुआ काउंटर वेरिएबल की वैल्यू तो ये लूप फिनिश हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।